मोहन जी मुरैना से। जय राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हमारे इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो हमें सांसारिक कर्तव्य कर्म क्यों और किस उद्देश्य से करने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमें आपको प्रसन्न करना है तो हमारे द्वारा दिए हुए कार्य को सम्यक रूप से करना होगा, तभी तो हमारी प्रसन्नता होगी। तो भगवत प्राप्ति ऐसा थोड़ी केवल माला चलाने से ही होती हो। भगवत प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान नाम जपने से। भगवान जब अर्जुन जी को युद्ध के लिए दोनों सभाओं के मध्य में खड़ा किया तो अपने पारिवारिक जनों को देख करके विपक्ष में, तो उनको अर्जुन को ये अंदर बात आई कि इनको मारने से तो अच्छा है कि हम सन्यासी वेश धारण कर लें और भिक्षावृत्ति से जी लें। तो भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी संसारिक कर्तव्य है ना, बड़ा घोर कर्म है ये, तो काटना मारना है, ये नहीं करूंगा। मैं भिक्षा मांग करके अन्न पा करके, यद्यप क्षत्रिय धर्म में भिक्षा मांगना निषेध है, पर वो मैं कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्या अध्ययन करते हुए जो शेष समय राधा 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 जपा और विद्या अध्ययन के समय को भगवान को समर्पित कर दिया। आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी के समय को अच्छे ढंग से करते हुए और उसमें भगवान की स्मृति मिला के और उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है ना, परिवार भगवान का है ना। अच्छा, ये शरीर भी तो भगवान का ही है ना, भगवान का दिया हुआ शरीर। हम इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। तो ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है, परिवार भगवान का दिया हुआ है, ये सृष्टि भगवान के। तो हमें जो कार्य दिया गया वो अनिवार्य है करना। अगर हम गृहस्थ मार्ग में तो हमें गृहस्थ धर्म का, विरक्त मार्ग है तो विरक्त धर्म का। हमें अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे कायर कहा जाएगा, कायर का मतलब समझते ना, ऐसे कायर कहा जाएगा। तो हम तो विरक्त हैं, हमारा जब भजन ही उद्देश्य तो हम आपसे बात क्यों करें। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने भिक्षा पाई है संसार की, तो हमें शिक्षा देनी है। हम जितने जीवों को समेट पाए उतने जीवों को भगवान के मार्ग में लगाए, हमारा कर्तव्य है। बुराई से बचावें, अच्छाई में चलावें। तो हमको कैसी भी परेशानी हो, अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तो ऐसे ही जिसको जो कर्तव्य मिला, डॉक्टर है, मास्टर है, न्यायाधीश है, वकील है, जो जहाँ है, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन, और वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर दे, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। समझ पाए? तो परिवार में भगवान की भावना क्यों? हाँ, वो भगवान वास्तविक बच्चा है ही। जैसे मानो भावना करना एक होता है कि है नहीं, पर हम भावना करते हैं। जैसे हाइलोजन में लाइट है, एसी में भी तो लाइट है, तो हीटर में भी लाइट है, लेकिन तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश कर रहा है, एक शीतलता प्रदान कर रहा है, एक गर्मी प्रदान कर रहा है। अगर बुद्धिमान न हो तो कहते वही बिजली गर्मी कैसे प्रदान कर रही है, वही बिजली ठंडा, वो बिजली तो चमक रही है। तो बिजली का क्या स्वरूप, जो यंत्र में पहुंची वही स्वरूप प्रकाशित कर देती है। गड़ासे में पहुंची तो काटने का काम शुरू कर दिया, मोटर में पहुंची तो पानी निकालने का काम शुरू। बिजली बिजली है, सब में बिजली है। तो चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, सब में बिजली एक है, वो है परमात्मा। जो पावर है वो परमात्मा है। तो सब में परमात्मा की भावना करनी है, क्योंकि परमात्मा है। एक होता हम भावना कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, परमात्मा है। और जिस समय हमारी भावना परमात्मा भाव से होती है वही भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जो संसार के भाव से होती तो वही बांधने वाली क्रिया वही है। एक बांधने वाली बन गई, एक मोक्ष वाली बन गई। पिता को भगवान मानकर आराधना की तो वही मोक्ष वाली बन गई, और पिता को पिता मान करके मोहयुक्त आराधना की, वही बांधने वाली बन गई। समझ पा रहे हैं? निकुंज जी मथुरा से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने सत्संग में प्राय कई बार बताया है कि बहुत बार आप श्री जी से कुछ भी कहते हैं तो सेकंडों में उत्तर आता है। महाराज जी, क्या हम ग्रस्त लोगों को भी श्री जी ऐसी कृपा दिखाती हैं? नहीं, ये तब होता है जब श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारा कनेक्शन सीधे बात, कोई भी बात हुई तो सीधे सब वो बात उत्तर मिलता है। आपका कोई है तो इसलिए फिर वो कनेक्शन नहीं मिल पाता। जैसे वो मोबाइल आपने लगाया और बिजी है तो आ जाएगा ना, बिजी है, आप लोग बिजी है, आपका नंबर बिजी है। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार रुपया पैसा या कोई नहीं, या खाली नंबर है, चाहे जब बात कर लो। हम बिजी ही नहीं है, हम आप में बिजी है, आपके सिवा कोई है नहीं और आप में ही हम हैं, तो इसलिए लग जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबका प्यार एकत्रित करके भगवान के चरणों में रख दिया, अब कनेक्शन फिट है, अब बात कर लो आप। तो अभी अपना प्यार देह में है, देह संबंधियों में बहुत जगह बटा हुआ है, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता। भजन करो, धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम ही कनेक्शन है, जो भगवान से बात करने का है वो प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। जो प्रेम प्राप्त कर लिया वही विद्वान, वही भगत, वही ज्ञानी, वही सब। तो प्रेम के लिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सत्संग सुनते रहो, ठीक है। महाराज जी, जैसे फिर श्री जी से कुछ कहते हैं तो वो सुनती हैं? फिर सुनती तो है, लेकिन उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब सबकी ममता ताक बटोरी। केवल श्री जी से, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ दूसरे बहुत कुछ है, लेकिन बस गिरधरे गोपाल अपने नहीं है, और सब कुछ है नहीं है। तो ये बात आनी चाहिए, तब बात बनेगी। बार बार भगवान से मांगते हैं कि भैया हमारे को तो घर ही दे दो, संसारिकता ही दे दो। तो कोई बात नहीं, अपने पिता से नहीं मांगते क्या? भगवान हमारे पिता हैं, पिता से दिन में 10 बार मांगते तो हमें कोई खेद तो नहीं होता। तो भगवान हमारे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुस्य सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे मित्र है, हमारे सब कुछ। हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो हम मांगे, कोई परेशानी नहीं है, पर ना पूरी होने पर हम नाराज ना हो, हम अश्रद्धा ना करें। अब भले थोड़ा हमें बुरा लगे, लेकिन ये मेरे पिता हैं, ये बात थोड़ी हट जाएगी। पिता तो पिता ही है ना, ऐसे ही हमें भगवान से रहना चाहिए। हमने मांगा, वो बात पूरी नहीं हुई तो भगवान ने हमें योग्य नहीं समझा, लेकिन भगवान मेरे हैं। थोड़ा बुरा लगा, यार पूरी हो जाती बात तो अच्छा था, लेकिन नहीं पूरी हुई तो भी भगवान हमारे हैं। भगवान में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान में अश्रद्धा हो गई तो हम भगत किस बात के? अगर मांग पूरी हो जाती तो हमारा विश्वास और बढ़ता है, और जब मांग पूरी नहीं होती तो थोड़ा सा मन में खिन्नता है। वो खिन्नता आवे, लेकिन अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, विश्वास नहीं टलना चाहिए। तो जो बात गलत है, हमारे योग्य नहीं है, लेकिन मेरा मन मांग रहा है, वो भगवान नहीं देंगे। जिससे हमारा अमंगल होगा वो बात नहीं करेंगे, चाहे जितना खोपड़ी पटक के मांगो। और जिससे मंगल होना है वो तत्काल बात पूरी कर देंगे। बहुत सुंदर बात है कि भगवान को अपना मान करके मांगो, दूरी बना के मत मांगो। भगवान मेरे पिता है, मेरे स्वामी है, मेरे सर्वस्व है, फिर बात पूरी हो जाएगी। और वो पूरी हो अगर ना हो तो ये निश्चित समझो पूरी होने में हमारा मंगल नहीं था, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान ने हमारी बात पूरी नहीं की। दुर्गेश जी, जय वर्ष। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में बहुत बार कहा है कि संत सेवा से श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरा संशय का निवारण करें कि प्रभु हम अधम को संत सेवा कैसे सुलभ हो? हाँ, प्रगट में मान लो हम शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास 4 रोटियां हैं, 1 रोटी हम संत के लिए निकाल लेते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए।
हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, वो ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। हमारे पास जितना है, 1 रुपए की भी सेवा हो सकती है। हम 1 पैकेट में नमक 100 ग्राम 50 ग्राम ला के दाल सब्जी में डाल दिया, सब संतों की हो गई। तो मन और धन, इनसे तो सेवा हो ही सकती है। मन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। और रही तन की सेवा, कभी सौभाग्य मिले वो आदेश कर दें कोई, भाई आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा दीजिए, या कुछ ऐसा कभी कोई, तो फिर वो सेवा बन जाती है। तन मन धन 3 से सेवा होती है। सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। आप फालतू के पैसा खर्चा करना बंद करो इधर उधर के। मान लो 100 रुपये आपके बचे, गाय की गौशाला में चले गए, हरी घास 100 रुपया की डाल दी, बन गई सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, बीमार की सेवा, इन सबसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो संत सेवा में ऐसा भी किया जाए, और संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गाय गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी, और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता आगे, मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। और नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा, ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। संत सेवा बड़ी महिमामयी है। तो हम मन से धन से बन जाए तो जितना बन जाए हमें संत सेवा कर लेना चाहिए। और तन से कभी आज्ञा हो जाए कि कोई सेवा की आज्ञा कर दे तो फिर क्या कहना है, तन मन धन 3 से सेवा होती है। तो हम मन से, अगर धन नहीं तो मन से भी कर सकते हैं। मान लो हम मन से किसी संत के चरण दबा रहे, मन से हम सुंदर भोग उनको पवा रहे, अपने हाथ से पवा रहे, जैसे माँ पवा रही। मन से भी सेवा की जा सकती है और धन से भी और तन से। महाराज जी, क्योंकि प्रश्न स्त्री शरीर ने किया है महाराज जी, तो कभी कभी आप काफी बार ऐसा कहते हो कि जो बाहरी संग है उससे स्त्री शरीरधारी को दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी साधना बचे और इनकी भी। हाँ। इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जैसे मान लो आपने सत्संग सुना, अब आप चली जाओ अपने साधना भजन करो। जो सत्संग सुना, क्या जैसे जो संत भगवान एकांत में मिलते भी हैं, बैठते हैं, तो हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें केवल संत के सत्संग से मतलब रखना चाहिए। अगर हम सेवा के भाव से भी कि चलो तन से सेवा बन जाए तो दूषित होने की संभावना है, क्योंकि सब सिद्ध तो होते नहीं। तो चाहिए कि संत को भी बचावे और खुद बचे। सत्संग सुने और एकांत में अपना भजन करे, घर परिवार के बीच में, लेकिन एकांत में न मिले। अगर एकांत में मिलोगे तो उनकी साधना में विक्षेप पड़ जाएगा। मान लो कुछ नहीं हुआ और जरा सा आकर्षण हुआ तो बार बार चिंतन जाएगा, बार बार। तो हमें लगता है अपने लोगों को चाहिए कि सत्संग सुने, जरूरी है तो भिक्षा दे दिया, बस एकांतवास, तुम अपना भजन करो, तुम अपना। जो माताएं बहनें ज्यादा संतों से एकांत में मिलने लगती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत तरह की दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम मना करते हैं। ये स्पष्ट समझ लीजिए
कि शिव विरंच का मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भगवान की माया मोहित कर ली, तो हम लोग तो जीव कोटि के हैं। मालूम बाबा जी हैं, महात्मा है, तो जीव कोटि के महात्मा है, वो तो ईश्वर कोटि के हैं। जब ईश्वर कोटि के महात्माओं को भी आकर्षण माया कर लेती है तो जीव कोटि में करो। अच्छा, आपको लगा कि हमारे ऊपर संत कृपा हुई तो आपको लगा चलो सेवा बन गई, सेवा नहीं बन गई, आप भी नरक जाओगे और वो भी नरक जाएंगे। सेवा भागवती होती है, बेविचार सेवा थोड़ी होती है, गंदी बातें सेवा थोड़ी होती है। तो गंदी बात तो गंदी बात है। तो हमें चाहिए कि खुद पवित्र रहें और दूसरों को पवित्र रखें। और आग और फूस एक जगह होगा तो आग लग जाएगी। फूस और आग अगर नजदीकी बनी तो आग लग जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि नहीं काम करेगी, वो आग लग जाएगी। तो हमें चाहिए दूरी बना के रखना। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो परिपक्व महात्मा हैं उनका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जैसे भुना हुआ चना, तो चाहे जितना खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होना। जो परिपक्व, जिनका मन भगवान में लग गया, उनको तो कोई भ्रष्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मन लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। कभी मन भोगों में जाता है, कभी भगवान में जाता है। अब यहां भ्रष्ट होने के चांस है कि अगर भोग मिल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें चाहिए किसी भी संत महात्मा को अगर अपने घर बुलाए तो घर के जब सदस्य हों तो बुलाए, निमंत्रण दें, पवाएं और दरवाजे तक छोड़ आवे। अगर संत महात्मा को कहीं घर में रुकाना है तो फिर घर के सदस्य 24 घंटे जब तक संत महात्मा रहें वहीं रहना चाहिए। कभी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए कि आप जा रहे हो बाहर, घर में मन है, गड़बड़ हो जाएगा। पक्का समझ लो, हम इसलिए कह रहे हैं, मन बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं भी कैसे भी। और ये बड़ा बुद्धिमान है कि पकड़ में ना आवे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल बात करनी है, चलो कुछ नहीं, केवल मुस्कुराना है, हंसना है, खेलना। धीरे 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 वो भ्रष्ट हो जाता है। एक महात्मा थे, हम कई बार सुना चुके हैं, वो नहर में खड़े होकर भजन करते थे। गंगा नहर, नहरें नहीं निकलती, तो नहर में खड़े होकर भजन करते थे जल में, और निर्वस्त्र रहते थे। बड़ा कष्ट सहा जाता है, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात। वो महात्मा का जब प्रभाव हुआ तो लोग आने जाने लगे। अब लोग टिफिन लाने लगे, फिर प्रसाद पवाने लगे, फिर धीरे धीरे लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज जी माताएं बहनें आती, कपड़ा पहन लिया, तो लंगोटी लगाने लगे। फिर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप जैसे संत अगर हमारे घर नहीं जाएंगे तो घर किस काम के, घर तो पवित्र होते हैं, आप जैसे संत। वो घर जाने लगे, फिर गड़बड़ हो गया, धर्म विरुद्ध हो गए। तो ये हम मतलब घटना बता रहे हैं, ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे। इसीलिए हम कहते हैं संतों को भजन करने दो और आप भी भजन करो, दूरी बना के रखो। अगर दूरी बनाओगे तो तुम भी पवित्र रहोगे, तुम्हारा भाव भी पवित्र रहेगा। और नहीं भी अगर एक संत से आपका भाव खराब हुआ तो सब संतों के प्रति खराब हो जाएगा, लगेगा सब नाटकी है, नहीं लगेगा। एक संत के प्रति हमारी दोष दृष्टि हो जाए तो वही दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहो। डॉक्टर अमन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान भक्त के प्रेम से क्यों बन जाते हैं? आप प्रेम का प्रभाव ही ऐसा है कि जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखता है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। थोड़ा सा प्रेम करो, इतना महान ईश्वर, देखो अर्जुन का रथ हाँक रहा है। इतना महान ईश्वर भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। इतना महान ईश्वर देखो बालक बन करके नंद यशोदा के आंगन में खेल रहा है, दशरथ कौशल्या के आंगन में खेल रहा है। ये प्रेम व्यवस्था ही तो है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने नंदालय में गए
तो पहले मोटी मोटी डेहरी होती थी, घर की देहली होती थी, मोटी देहली होती थी। तो नंद बाबा की मोटी देहली, लाल जी घुटनों के बल चल के गए, तो चढ़ने की कोशिश की तो हाथ और छाती ऊपर और चरण उठ गए। अब बीच में टंग गए तो रोने लगे। और देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने गए थे, तो देखा ये वो भगवान जिन्होंने अपना एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वामन रूप में, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक, वो डेहरी नहीं नांग पा रहे। तो उन्होंने कहा भगवान मैं उठा के आपको विराजमान कर दूं। तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है। और रोने लगे, मैया 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 भागती हुई आई और दासियों को डांटा, रहे मेरे लाला, और उठाकर। ये प्रेम विवश भगवान है, प्रेमाधीन भगवान है, इसीलिए प्रेम भगवान का भी भगवान है। जो प्रेम है वो भगवान का भी भगवान है। अगर प्रेम किसी के भी हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान वहीं उसकी अधीनता स्वीकार कर। देखो 56 भोग में भगवान ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन प्रेम से सबरी मैया के जूठे बेर पाए, सुदामा जी के चावल नहीं तंदुल पाए टूटे हुए। और जो विदुरानी जी है केला फेंक देती थी, छिलका अगर भक्त बावरा है तो भगवान भी परम ज्ञानी होते हुए बावरे ही है। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि विदुरानी तो जो गूदा है वो तो फेंक रही है और छिलका मुंह में उनको होश ही नहीं है। तो विदुर जी ने दबकाया, अरे बावरी ये क्या कर रही है? और जब गूदा पवाने लगे तो कहा चाचा जी अब वो स्वाद नहीं है। जो प्रेम में स्वाद है वो केले में स्वाद। भगवान केला थोड़ी खा रहे, भगवान तो प्रेम पा रहे हैं। प्रेम तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भगवान को भी अधीन किए हुए है और भक्त को भी अधीन किए हुए है। और चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम को न जानता हो, प्रेम ना चाहता हो। कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम। अच्छा कुत्ता है, आप पुचकारो, देखो पूछ डुला करके आपके चरणों में लिपटने की कोशिश करेगा, वो भी प्रेम प्रदर्शित करेगा। पशु पक्षी मनुष्य देवता भगवान सब प्रेम के अधीन है, सबको प्रेम की प्यास है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सर्वोपरि तत्व है, जिसे भगवान भी प्रेम प्यासे हैं, भगवान भी चाहते हैं। कह रहे ना भाव का भूखा हूं मैं, भाव माने प्रेम ही तो है। प्रेम का भगवान भी कह रहे मैं भूखा हूं, मुझे प्रेम चाहिए। तो हम लोग तो भगवान के अंश है, तो हमको क्यों नहीं प्रेम चाहिए? पर जगत में प्रेम नहीं है, जगत में स्वार्थ है, काम है, राग है, आसक्ति है, प्रेम नहीं। प्रेम तो भगवान में सिर्फ है। अगर हम भगवत भाव से प्रेम करें तो प्रेम में इतनी ताकत है। भगवान भक्तों के चरण दबाए, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं चरित्र भरे पड़े हुए हैं। देखो संधि दूत बन करके जा रहे हैं। अरे ब्रह्मांड नायक है, जो आदेश कर दे वही चले। संधि दूत बन के देखो, भगवान से दुर्योधन कह रहा सूजी अग्रे लके सवा, सुई की नोक बन नहीं दूंगा, और उन्हीं का सारा वैभव है अनंत ब्रह्मांड। तो भाई प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए है। प्रेम विवश भगवान भक्तों के पीछे ऐसे डोलते हैं जैसे बछड़ा के संग गाय। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आगे आगे भक्त जा रहा, पीछे पीछे भगवान जा रहे। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। भगवान प्रेम विवश भक्तों के अधीन हो गए, भक्तों के अधीन हो गए। ये प्रेम तत्व है। स्वाति जी, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में कई बार बताया है कि एक साधक प्रारंभ में तमोगुण, फिर रजोगुण एवं अंत में सतोगुण का त्याग करता हुआ त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ बढ़ता है। गुरुदेव, तमोगुण एवं रजोगुण का त्याग तो समझ में आता है, परंतु सतोगुण का त्याग से क्या अभिप्राय है महाराज जी? सतोगुण माया जनित ही है। इसमें ममता, दया, करुणा इसमें ज्यादा उमड़ता है और इसमें फंस जाता है। जैसे भरत जी महाराज सतोगुण जनित ममता और दया
इन दो वृत्तियों को त्यागा नहीं तो हिरण के बच्चे में पहले दया उत्पन्न हुई कि इसकी मां मर गई और ये जल प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, ये मर जाएगा, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो दया ने रक्षा करवाई, फिर ममता ने पोषण करवाया। हरी हरी घास के तिनके लाते, उसे पवाते, दुलार करते। इतनी ममता शक्ति हो गई कि मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हिरण का स्मरण हुआ और उनका अगला जन्म हिरण योनि में हुआ। भगवान की स्मृति छुड़वा करके हिरण की स्मृति में लगा देना, ये ममता ने नष्ट कर दिया। दया और ममता। भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। करुणा तो करनी है लेकिन निर्मम होकर। ये निर्ममता कठोरता वाली नहीं है, ये त्रिगुणातीत है। निर्ममता भगवान की प्रियता प्रदान करती है और ममता संसार की प्रियता प्रदान करती है। इसीलिए रामायण में कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सेवा सबकी करनी है लेकिन अहंकार नहीं रखना। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। दुख सुख में समान भाव, क्षमावान, किसी में भी दोष दर्शन नहीं, सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव, लेकिन ममता और अहंकार रहित। तो जो सतोगुण है इसमें दया, करुणा, ममता आदि की वृत्तियां हमको माया में फंसा देती हैं। तो हमको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। जो त्रिगुणातीत हो जाता है वो स्वरूप में स्थित रहता है, वो शरीरों में ममता नहीं करता, वो क्रिया में अहंकार नहीं करता। इसलिए सतोगुण जनित राग भी त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। पर ये बहुत ऊंचाई की बात है। पहले सतोगुण का इतना हम संग्रह करें कि रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाए। सतोगुण त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो जाता है। रजोगुण तमोगुण त्यागना पड़ता है। सतोगुण तो भागवतिक वृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए त्याग प्रधान तो रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का है। सतोगुण का संग्रह करे, फिर सात्विक भाव से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाए, ऐसा वर्णन किया गया है। मेघना जी बेंगलोर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जीवन निर्वाह के लिए आज तक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किंतु भगवत प्राप्ति के लिए उनसे आसक्ति छोड़ना भी आवश्यक है। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ हमें आवश्यकता और आसक्ति ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है। जैसे हमारे प्राण पोषण के लिए हमें अन्न और जल की आवश्यकता है, लेकिन हमको समोसा, चटनी, पिज्जा, बर्गर, ये वो ये नहीं चाहिए। अगर इनकी इच्छा है तो आप बंधन युक्त हैं, और प्रारब्ध वशात यदि ये मिल जाता है, अपन इच्छा पूर्वक पा लेते हैं तो कोई बंधन नहीं। इच्छा ही बंधन है। तो गृहस्थ में रहते हुए सात्विक भोग को भगवान को अर्पित करके धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं तो उससे उपासना परिपक्व होती है। तो आवश्यकता और आसक्ति में अंतर है। आवश्यकता हमें जल पीने की है, आवश्यकता हमें वस्त्र धारण करने की है, तो हम साधारण वस्त्रों से भी तो शरीर ढक सकते हैं। जरूरी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के आप वस्त्र धारण करें। अगर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के वस्त्र धारण करें तो उसके लिए अर्थ चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं, लेकिन आसक्ति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आसक्ति बढ़ती चली जाती है। आवश्यकता जो हमारे वास्तविक जीवन के लिए, उस सबको भगवान ने दिया है। ऑक्सीजन फ्री, प्रकाश फ्री,
भूमि फिरी, जल भगवान ने दिया, जो भगवान की तरफ से हमारे जीवन पोषण उपयोगी वस्तुएं वो सब हैं। अब हमारी चाहतें जो है वो हमें फंसा रही है, तो चाहतों को हमें थोड़ा सीमा में रखना है। ये चाहतें कभी पूर्ण नहीं हो सकती, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो आसक्ति चाहतों से बढ़ती चली जाती है, चाहतों में आसक्ति हो जाती है, इसीलिए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। जो काम कर रहे हो वही करो, पाप युक्त नहीं होना चाहिए। नाम स्मरण करते हुए और उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु। जो आपकी आवश्यक वस्तुएं भगवद अर्पित करके उनका शरीर पोषण के लिए कोई बंधन नहीं। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज इससे, आज इससे, आज ऐसे, आज ऐसे, फिर पापाचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, धर्माचरण करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। तो बात समझना होगा, आवश्यकता में कोई दोष नहीं है, आसक्ति में दोष है। आवश्यकता तो जो है वो भगवान सबको पूर्ण करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूर्ण करते हैं। हमारी जो आसक्ति है उसे हमें थोड़ा रोकना होगा। आसक्ति रहित अनासक्त पुरुष संपूर्ण संसार में विचरता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, संपूर्ण भोगों के बीच में भी विचरता हुआ वो आसक्त नहीं होता। तो हमें अनासक्त बनना है। आसक्ति हमें भगवान के चरणों में करनी है, भगवान के नाम में करनी है, भगवान के धाम में करनी है, भगवान के रूप में करनी है, और संपूर्ण संसार से अनासक्त होना है। इसलिए हम अपनी साधना को आवश्यक सामग्रियों से पूर्ण रखें, लेकिन आसक्ति और चाहना की पूर्णता के लिए प्रयास न करें, नहीं तो कितना भी प्रयास करो कभी पूर्ण होने वाली नहीं। मृत्युंजय जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि दीर्घ काल तक लगातार नाम जप के निरंतर प्रयास से एक साधक की कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाती है, जबकि योग या अन्य साधनों से दीर्घ काल तक 3-4 घंटे लगातार पद्मासन या सिद्धासन में बैठने से कुंडलिनी जागृत थोड़ी सी हलचल होती है। गुरुदेव, एक नाम जापक में ये प्रक्रिया कैसे होती है? नाम में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति है, नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप देखो, जपना शुरू करो, आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी। प्रारंभ में वो सारे पापों को नष्ट करेगा, मन चंचल हो जाएगा, वो मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए उसको निर्विकार करेगा। मन निर्विकार भगवान को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। कुंडलिनी क्या बात है? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान जब अधीन हो जाता है तो कुंडलिनी क्या बात है? नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम दोनों के घर्षण करने से आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, संपूर्ण संसार से घोर वैराग्य प्रकट हो जाता है। जो चाहो प्राप्त कर लो, बस नाम जप जिह्वा से करते रहो। नाम जीह जप जागे जोगी। जितना नाम जप करोगे तो आपके अंदर ज्ञान रूपी जागरण हो जाएगा। अज्ञान रूपी जो सो रहे मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, इससे हम जग जाएंगे। मोह का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कुंडलिनी क्या है? उसे ज्ञान का ही तो प्रकाश होता है। तो भगवान के नाम में अपार ज्ञान, कुंडली में तो एक सीमित ज्ञान हो सकता है, भगवान के नाम में तो अपार ज्ञान है, अपार ज्ञान विराजमान है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है, इसलिए खूब नाम जप करो। सचिन जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 15 वर्ष की आयु जब आपकी हुई तो आपके गुरुदेव जो प्रकट में थे वो इस धराधाम से पधारे। तो महाराज जी, आपने अपने जीवन में गुरुदेव के सानिध्य के बिना कैसे काम पूरा जीवन ऐसे थोड़ी व्यतीत किया है। जो ही गुरुदेव अंतर्ध्यान हुए तो गुरुदेव ने अंतर्ध्यान के पहले हमको साधन बताया था। 2 वर्ष सानिध्य रहा तो जो साधन बताया उसके अनुसार चले।
और जब 18 या 20 के थे तभी महावाक्य लिया तो दूसरे गुरुदेव भगवान का वर्णन हुआ संन्यास मार्ग में। तो वो जो अंतराय पड़ा प्रगट सानिध्य ना होने पर, उनका उपदेश सानिध्य था। जो साधन बताया था उसी में तन्मयता पूर्वक लगे थे। फिर महावाक्य के गुरुदेव प्राप्त हुए और गुरुदेव भगवान की कृपा से संन्यास मार्ग का, फिर इधर राधा वल्लभी उपासना में वृंदावन की तरफ। तो गुरुदेव अंतर ध्यान की लीला तो की, लेकिन दूसरे रूप में आकर संभाल लिया ना, वही तो संभालते हैं। रूप वो कितने भी बदल लें, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो रूप तो कोई भी बदल सकते हैं। गुरुदेव भगवान के बिना जीवन ही क्या है? वही जीवन है हमारा, वही हमारे सब कुछ हैं। सर्वस्व रक्षा करने वाले, साधन चलाने वाले, साध्य मिलाने वाले, वही सब कुछ हैं। तो उनका सानिध्य तो जो बीच में अंतराय था, वो साधन जो उपदेश किया था उससे हमें गुरु की दूरी महसूस नहीं हुई। वो नाम जप और जो साधना बताई थी उससे हमें दूरी का अनुभव नहीं हुआ। और फिर प्रगट में गुरुदेव मिल ही गए थे। बाद में फिर महावाक्य आदि के द्वारा आगे यात्रा प्रारंभ हुई। बबलू सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्तियां भगवान के दर्शन के पश्चात हृदय निर्मल या आसक्ति रहित हो जाता है, ऐसा आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है। जबकि गुरुदेव भगवान भागवत जी में श्री ध्रुव जी के प्रसंग में भगवान के दर्शन और दिव्य ज्ञान के पश्चात भी उन्होंने भगवान से सर्वोच्च पद की मांग की। महाराज जी क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ले लिया था। जब लक्ष्य ले लिया था कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, तो लक्ष्य निर्मल होने के पहले बनाया ना, तो वो लक्ष्य बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इस मार्ग में वासना लेकर के मत चलो, वासना को नष्ट कर दो। ध्रुव जी ने साधना की, लक्ष्य अटल पदवी की, तो भगवान ने उनको अटल पदवी दी। जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा तो मन में विभीषण जी ने कहा, आज मार ले, कल इसी सिंहासन पर बैठूंगा और तेरा विनाश करूंगा, अंदर की। तो जब विभीषण जी भगवान राम जी के पास गए तो पहला काम भगवान राम जी ने किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकेश कह करके अभिषेक किया। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, लंकाधिपति नहीं। तो भगवान ने कहा, हृदय से देखो। तब कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। कृपालु पहले थी, तो भगवान ने कहा थी ना, तो इसलिए स्वीकार करो। एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो और मेरी अनपायनी भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी। तो ये जब घर से चले थे ध्रुव जी, तो भगवान के पद की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया था। इसलिए ध्रुव जी को जलन हुई, आप भागवत में पढ़ के देखना, ध्रुव जी को जलन हुई कि ऐसे करुणा में भगवान की अनपायनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा ना मांग करके मैंने क्या मांग लिया। ये उनको जलन हुई थी, मैंने क्या मांग लिया। तो जो अगर हम वासना लेकर चलेंगे तो फिर वासना भगवान पूर्ण करेंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। समझ में आ रही है बात? महाराज जी, साधक के हृदय में तो ऐसी अनेक कामनाएं रहती हैं जो साधना के दौरान भी रहती हैं, तो उसको कैसे शमन करें? मतलब अभी तो है, बट हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा हो। देखो, हम भगवान के मार्ग में चलते हुए जो वासनाएं, उनको बाधा समझ रहे ना। ये तो नहीं समझ रहे कि भगवान मिलेंगे तो उनसे मैं ये वासना मांगूंगी या ये वासना पूर्ण करवाऊंगी। ऐसी तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हम उनको बाधा मान रहे हैं। काम आ रहा है, काम इच्छा है, लेकिन हम उसे बाधा मान रहे हैं, तो भगवान बाधा नहीं देंगे। कपिल भगवान के पिता करदम जी ने साधना की कि मुझे सबसे सुंदर, श्रेष्ठ और महान पत्नी प्राप्त हो। 10,000 वर्ष तक साधना की, तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देहूति का आप परसों आएंगे और आपको पति रूप में वरण कर लेंगे। हमारा अगर लक्ष्य बन गया है भगवान की प्राप्ति, तो हमारी हजारों वासनाएं भले हमारे साथ चले, वो बाधा रूप में ना कि लक्ष्य के रूप में। और हमारी वासना लक्ष्य बन गई है, तो भगवान के मिलने पर भी पहले वासना की पूर्ति होगी। जी, पहले एक बार आपने प्रसंग में ही बोला था कि मैं कुछ मांगूं तो वो भी प्रभु आप पूरा मत करना, क्योंकि हमारी मांग तो हो सकती है महाराज जी, अभी भी हम अल्पज्ञ। हाँ, बड़ी सूक्ष्मता से समझो। जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है,
अब इस मार्ग में हम चल रहे हैं, अब हजारों चीजें हमारे मन में आ रही कि ये भोगूं, ये देखूं, तो हम उन्हें बाधा समझ रहे हैं ना, इसलिए वो हमारे लक्ष्य में कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगी। अगर निष्ठा हो जाए, मुझे अमुक भोग चाहिए, तो वो भोग की भरमार कर देंगे। भगवान है ना, तो इसलिए लक्ष्य करके ध्रुव जी चले थे कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, इसलिए उनको अटल पदवी प्राप्त हुई। महाराज जी मन में प्रश्न था, जैसे समाज का जब हम काम करते हैं, लेकिन समाज में क्या अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, तो कई बार जब हम तो अच्छे मन से काम करते हैं, सामने वाले को देखो, इसीलिए अध्यात्म की स्वयं में बहुत आवश्यकता है। समाज में कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए जब हम उतरते हैं, तो हमें खुद में अध्यात्म का कवच धारण करना पड़ेगा। मानापमानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। एक आदमी आकर के आपको प्रणाम करे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज कल्याण कर, एक ने आके थापड़ मार दिया, थापड़ मार देने वाले के प्रति भी आपको मुस्कुरा कर, कोई किसी को मारने मत दो और मुस्कुरा करके उसे टाल दो। ये अध्यात्म शक्ति आप में आनी चाहिए, क्योंकि संसार में अगर विवेकवान भी हैं तो अविवेकी भी हैं। जब आप अविवेकी को संभालने चलेंगे, तो जैसे सांप को आप चाहे जितना प्यार करो, उसके पास मुंह ही है, वो काटने की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो हाथ पैर तो उसके है नहीं। तो अज्ञानी के पास केवल अज्ञान है, वो आपके साथ व्यवहार अज्ञान जैसा करेगा। हो सकता है आपका अपमान कर दे, हो सकता है वो बोलना चाहता है ऐसी बातें बोल दे जो आपको चुभे। आपको इतना परिपक्व रहना है कि किसी की अपमानजनित चेष्टा आपको दुखी न कर पावे। आप परोपकार करें और वो आपका अपमान करे और आप मुस्कुरा दें, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। जगत कल्याण करने के लिए, जगत मंगल करने के लिए हमें अध्यात्म रूपी कवच धारण करना पड़ेगा, नहीं हम दुखी हो जाएंगे। अगर हम दुखी हो गए तो फिर दूसरे को सुखी कैसे कर पाएंगे? अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत हो गया वो सुख कैसे दे सकता है? क्योंकि स्वयं अशांत। जब हमारी सत्य चेष्टा का परिणाम असत आवे, हमने किया अच्छा और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हम मुस्कुरा दे, सहन कर गए, प्रसन्न रहे, ये हमारी क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्षमता आएगी भगवान के नाम जप से। आप भगवान का स्वयं नाम जप करें और दूसरों को भी नाम जप करने की प्रेरणा करें, क्योंकि बिना अध्यात्म क्षमता के, अध्यात्म बल है, बिना अध्यात्म बल के बात नहीं बनती है। जब राम जी के चरणारविंद की शरणागति के लिए बात कही विभीषण जी ने कि भगवान की शरण में हो जाओ, तो रावण ने लात मारा, तो उन्होंने उत्तर कैसे दिया? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित न। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। ये देखो विभीषण जी भलाई कर रहे और रावण जो है मंद है, अपमान कर रहा, लात मार रहा है। यही संत की साधुता है कि हम करें भलाई और वो हमारे साथ करे प्रतिकूलता, फिर भी हम भलाई करेंगे, फिर भी हम उसका मंगल करेंगे। हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप जरूर कीजिए, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे हम धर्म के कार्य करें या व्यवहारिक कार्य करें, हमारा मन तो खाली रहता है ना, तन व्यवहार में लगा है। तो अगर हम अंदर अंदर राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। आपका तेज, आंतरिक बल का तेज सामने वाले को परास्त करके जबरदस्ती अच्छे कार्यों के लिए उसे खड़ा कर देगा। बुरे कार्यों के प्रभाव से जिनकी मति मंद हो गई है, भजन बल के द्वारा उनकी बुद्धि बदली जा सकती है। केवल उपदेश से बात नहीं बनेगी, उपदेष्टा के अंदर अध्यात्म बल होना चाहिए। तो जब बोला कि आप शराब मत पियो, तो हजारों के दिमाग में घुस गई जाके बात, शराब नहीं पीनी।
आप व्यभिचार मत करो। तो जो जो सुना हजारों के दिमाग में बात, तो हमारे अंदर स्वयं अध्यात्म बल होना चाहिए। तो अध्यात्म बल है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। जब घर से चलो तो भगवान को पहले हृदय में याद करो, प्रभु मैं जन समाज के लिए जा रहा हूं, मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपने धर्म से विलग ना हो पाऊं। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और भगवान का मधुर मधुर स्मरण, तो आप विजयी रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। नहीं तो ये समाज है, आप चाहे जितना प्राण दे दें फिर भी वो आपकी मान्यता नहीं मानेगा। दो आपको नमस्कार करेंगे तो दो निंदा करने वाले भी मिलेंगे। समाज का ऐसा स्वरूप है। बिंद्रा जी हैं महाराज जी, यूट्यूबर, यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोअर हैं महाराज जी इनके, और बहुत बड़ा बिजनेस होने के बावजूद महाराज जी इतना भाव रखते हैं कि लाखों इन्होंने जो है ना भगवत गीता बांटी है महाराज जी, है ना भाई। सभी को महाराज ये तो दर्शन राधा श्याम सुंदर के, हमारे श्री राधा श्याम सुंदर के इस्कॉन से ही। महाराज जी एक श्लोक आपको सुनाना चाहते हैं, एक श्लोक सुनाना चाहते हैं आपको भगवत गीता का। मैं मेरे गुरुदेव है, अभी उन्होंने पिछले साल समाधि दिया, परम पूजनीय हिंदुरी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने आदेश दिया था, हमारे गुरुदेव ने समाधि लेने से पहले आदेश दिया था कि बिजनेस कोचिंग करो, सबको बिजनेस सिखाओ देश में, लेकिन भगवत गीता हमेशा हाथ में रखो और भगवत गीता के माध्यम से ही इसको आगे बढ़ाओ। तो हमने श्लोक सुना था उनसे, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, कि अपने व्यवसाय आत्मिका को एक करके भगवान में लगाने का प्रयास करो। फिर ऐसा प्रयास किया, एक दफ़ा भगवत गीता पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिजनेस के समझाने का प्रयास किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। प्रयास करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, हजारों लाखों भगवत गीता बांटने का। सबको भगवान से जोड़ना सबसे बड़ा काम है। भगवान की वाणी है गीता जी, जो इसका पालन करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ दुर्लभ नहीं है। नाम जप में भी बोलिएगा। भगवान ने एक गीता में श्लोक कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। सुलभा तस्याहम, अहम तस्य सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो मेरा सतत स्मरण करता है, सतत स्मरण करता है। अनन्य चेता, अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, मेरे से युक्त होकर अर्थात जुड़ करके, तो मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैरागी हो। भगवान ने यहाँ कोई शब्द नहीं बोला। तस्याहम, मैं उसके लिए, किसके लिए? कोई भी हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, व्यापारी हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। तो भगवत स्मरण परायण रहना ये गीता जी आदेश करती है। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो। तो इस पर जरूर जोर दीजिए कि सब भगवत स्मरण परायण रहे। तो सब गीता जी का सार है, अनन्य चिंतयन्तो माम, ये गीता जी का सार है। अगर भगवान का चिंतन चल रहा है तो सब ठीक है, अगर चिंतन नहीं चल रहा तो फिर ठीक नहीं है। मां मनुस्मर युद्ध चल, मां मनुस्मर युद्ध चल, स्मरण स्मरण स्मरण। महाराज जी एक प्रश्न है मेरे मन में, एक दुविधा में हम कई बार फंस जाते हैं। हमारी बिजनेस में अलग अलग 22 कंपनीज है हमारी, इसमें छोटी छोटी हिस्सेदारी है, 10%, 15%। उस बिजनेस को हम IPO तक ले जाते हैं, पर हम बहुत सारी कंपनी छोड़ देते हैं जहाँ पे कहीं मांस भक्षण हो रहा हो, हाँ, गंदे आदमी, जुआ सट्टा लॉटरी हो, किसी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन खाना हो, किसी प्रकार का व्यभिचार हो, तो इससे हमारा बिजनेस लॉस तो होता है। पर कई बार मन में आता है कि क्या ऐसा करना ही ज्यादा उत्तम? हाँ, उत्तम है, उत्तम है। बिजनेस का लॉस होना कोई खास लॉस नहीं है, लेकिन धर्म का लॉस होना सबसे बड़ी खास लॉस है। अगर हमारा जो धर्म है, हमारा चरित्र है, मान लो चरित्रहीनता और खूब बिजनेस और खूब रुपया, धन का लॉस होना कोई खास लॉस है क्या? खास लॉस है चरित्र का लॉस होना है।
करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज। तो आहार सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है, तो हम तुम्हारा संग छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संग का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम भले ना पढ़ने दें, लेकिन चार की दृष्टि में रहेगा तो हमारे चरित्र पर बात आएगी। नहीं, वो लॉस होना अच्छी बात है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। तो करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो करेक्टर को बचाइए, चरित्र को बचाइए, धर्म को बचाइए। ये कंपनियों का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन आपका है, नहीं है? इसी के साथ जितने भी बिजनेस अनंत ब्रह्मांड में इसी के पास है। सबसे बड़ा फैक्ट्री का मालिक ये है, ये देखो फैक्ट्री ये उसकी अनंत ब्रह्मांड फैक्ट्री है, सबका मालिक है वो, और वो आपका फ्रेंड है। फिर किससे क्या लेना देना? जहां इसके विरुद्ध चल रहा हो उसको त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी, बॉलीवुड में तो सभी अलग प्रकार के, आपको पता है कैसे लोग हैं, तो आपकी वाणी सुन के मेरी कोशिश ये है कि बॉलीवुड में हरि नाम का प्रचार हो, लेकिन बॉलीवुड तो है ही ऐसा, तो करें या नहीं करें? करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले ना मिले अपना प्रयास करना कर्तव्य है। सफलता तो भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रयास हमारा और सफलता असफलता भगवान के हाथ में। महर्षि, हमारे साथ करोड़ों बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, अगर आप एक लाइन का उनके लिए कुछ आदेश देना चाहें। ये करोड़ों बिजनेसमैन जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे को फाउंडर का सवाल है कि अगर आप उनके लिए कुछ दो शब्दों में जो कुछ कहना चाहें। हम एक ही बात कहते हैं कि आप कुछ मिनट प्रभु के नाम के लिए निकालिए। 24 घंटे में यदि 24 मिनट निकाल सके तो धन्यवाद, अगर ना निकाल सके तो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दिया करें। 5 मिनट में एक बार राधा बोल दिया करें, बस बिल्कुल 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाएंगे यदि हमारी आज्ञा का पालन कर ले। हर 5 मिनट में एक बार राधा, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दीजिए। हम वृंदावन से कह रहे हैं कि तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। हर कार्य करते हुए अगर 5 मिनट में एक बार ही बोलिएगा, लेकिन सैकड़ों बार आपको याद आएगा 5 मिनट में राधा बोलना है, वो आपकी स्मृति बन जाएगी। तो हर 5 मिनट, यदि 24 घंटे में 24 मिनट निकाल सके और एकांत में बैठकर नाम जप करें तो धन्यवाद। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपना व्यापार करते हुए 5 मिनट में एक बार राधा बोल दीजिए, आपको परम मंगल हो जाए। आओ महाराज जी, दंडवत। बाबा ने भेजा महाराज। बहुत बढ़िया दर्शन दिए, आकर के बड़ी कृपा करिए। बाबा स्वस्थ है? हाँ, बाबा ने ही आगमन की कहा था कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए मैं आऊंगा, तो जब भी अनुकूलता बनेगी बाबा आएंगे, कभी दर्शन के लिए यहाँ आएंगे। अरे जब कहोगे हम फिर चलेंगे इधर। वो हमारे गुरुजन है, पूज्य जन है। महाराज जी को ओढ़ा देना। राधा 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 राधा, जय हो मेरी स्वामी। पतित पावन करुणा। एक नीलांबर लाओ, श्री जी का नील रंग की चुनरी लाओ। आप श्री का वो सत्संग आज से करीब 7 साल पहले आप श्री दर्शन के लिए गए थे, राधा रानी के दर्शन के लिए जी। तो दास को 5 मिनट के लिए आपसे कोई वार्तालाप का समय मिला था और आप श्री ने, हमने आप श्री से जिज्ञासा की थी कि गुरु भक्ति का वर्धन कैसे हो। आप श्री ने जो उपदेश दिया था उसी उपदेश को सब समय स्मरण में रख करके बाबा के श्री चरणों में पड़ा रहता हूँ और जीवन की यही अभिलाषा है, बाबा के श्री चरणों की रज मिलती रहे। देखो, अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ बना रहा तो प्रिया प्रीतम दूर नहीं है,
क्योंकि प्रिया प्रीतम ही हमें लेने के लिए इस गुरु रूप में आए हैं। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव के रूप में साक्षात विराजमान है। देखो, जब हम भावना मूर्ति में कर सकते हैं कि साक्षात प्रिया प्रीतम हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। फिर गुरु साक्षात प्रिया प्रीतम क्यों नहीं हो सकते? तो हम प्रिया प्रीतम की सेवा में, गुरु परिचर्या में, मतलब प्रिया प्रीतम की परिचर्या में है। बस महापुरुषों के पास रह करके सबसे सूक्ष्म दृष्टि सावधानी की रखनी कि उनकी किसी क्रिया और उनके आदेश पर दोष दृष्टि न होने पावे। अगर उनकी किसी क्रिया और आदेश पर दोष दृष्टि हो गई कि जैसे अपने लोग कह रहे हैं, अरे महाराज जी आप नहीं समझते हो, आप समझो ऐसे से ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं इसमें आग लगा दो, तो लगा दो उसमें आग, बाद में बात करो, पहले आग लगाओ उसमें। अगर ऐसी आज्ञा हमारी बल जाए तो बहुत बड़ी बात बन जाए। हम अपने गुरुजनों को साक्षात परब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर समर्पित। देखो, हमारा कुछ नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, और भगवान ही जब गुरुदेव के रूप में आए हैं तो संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान जो लिए हुए हैं वो मेरा भार ले चुके हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव के रूप में आए। अब हमको केवल उनकी आज्ञा पे तत्पर होना है। बड़ा कठिन है, निर्दोष दृष्टि रखकर आज्ञा पर बने रहे, बस इतने में ही भगवत प्राप्ति है। आप समझो, भगवत प्राप्ति कोई कठिन चीज नहीं है, जिसे लगता है कठिन चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। कठिन बात है आज्ञा का पालन करना, हाँ, और निर्दोष दृष्टि रख पाना, क्योंकि मानुषिक लीला है ना, मानुषिक लीला है। दैवी लीला में तो निर्दोष दृष्टि नहीं, मतलब रखनी पड़ेगी, अपने आप रहेगी, क्योंकि दिव्य लीला है। और मानुषिक लीला में जरूर न जरूर हमें अपनी दृष्टि पवित्र, जो पास रहने वाले जन हैं उनको बहुत पवित्र दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मानुषिक लीला है। कोई न कोई मानुषिक लीला में ऐसा क्यों, हमारी फिर दृष्टि पैदा हो गई तो हमारी सारी साधना फेल हो जाएगी। गुरु भक्ति की साधना से भगवान अधीन हो जाते हैं, और आराधना में भगवान मिलते हैं, लेकिन गुरु आराधना में भगवान अधीन हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाती हैं। ये बहुत बड़े भाग्यशाली को किसी को गुरु की आराधना मिलती है। और तो आप जन तो बहुत कृपा पात्र हैं कि बाबा के श्रीअंग सेवा में है। हाँ, बस और कोई साधना की जरूरत नहीं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो साहब अनुकूल ही रहेंगे। पर जी यही बात थी उस समय भी, 7 साल पहले भी आपने, कि जिनकी सेवा के लिए आप तत्पर हो, बाद में करते करते समझ आएगा कि जिनकी प्राप्ति के लिए इनसे जुड़े थे वही विराज, यही शब्द, हाँ वही विराज। आप श्री के यही शब्द थे, हाँ, पूजनबल नागरी जो बाबा कह रहे हैं कि जिनके साथ हम रह रहे हैं जी, मनुष्यवत लीला जो हो रही है जी, जब साक्षात्कार होगा तो पता लगेगा कि उन्होंने ही हाथ को थामा। बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्द जो है जी, मैं अनवरत चेष्टा करता हूँ कि आप श्री के ये शब्द जो है इनका, गुरुजनों की बाह्य चेष्टा कभी भी उसमें दोष दृष्टि न करे कि ऐसा क्यों, वो किस भाव से, कहाँ, कैसे, और अगर निर्वाह कर ले गया, इसीलिए लिखा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, यदि निर्वाह कर ले गया तो फिर अमोघश्च, निश्चित जिस माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, वो माया ही बाधा न बन करके उसकी आराधना बन जाएगी, उसकी साधक बन जाएगी, जो गुरु देव के चरणों का आश्रय लिए हुए। तो खूब सेवा परायण रहिए महाराज जी की, माँ की तरह दुलार कीजिए। गुरु को प्यार दिया जाता है माँ की तरह, जैसे पवा रहा है तो वात्सल्य के समय स्नान करा रहा तो वात्सल्य में भर करके हमारे गुरुदेव भगवान हमारे इष्ट देव है, ऐसी भावना में मगन रहकर ये हमारे ये प्रसाद और ये बड़ी कृपा की। और बीच बीच में ऐसे ही मैं कष्ट दिया करूँगा, और आप श्री से जो ऊर्जा मिलती है, एक गुरु भक्ति का संदेश गुरु भक्ति ही दे सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। आप बस बाबा की परिचर्या में बने रहो। सबसे बड़ी बात बस है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास।
हम जहां लगे हमारी पूर्णता उसी में है। हमारे इष्ट की प्रियता और आसक्ति ये बढ़ती चली जाए, बस वही हमें संग करना है, वही हमें देखना है, वही हमें सुनना है, वही हमारा सब कुछ है, जिससे हमारे इष्ट में आसक्ति बढ़ती चली जाए। हमारे गुरु इष्ट है, अलग अलग निष्ठा होती है, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। तो अपने लोग गुरु निष्ठा वाले हैं, अपनी गुरु निष्ठा है। नाम नहीं चल रहा कोई बात नहीं है, धाम से दूर है कोई बात नहीं है, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं चल रहा कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के पास है सब ठीक है। गुरु निष्ठा है तो सब निष्ठाएं एक साथ जागृत नहीं होती, एक ही निष्ठा जागृत होती है। तो गुरुनिष्ठ, और आज तक इतिहास साक्षी है, जितने गुरुनिष्ठ हुए भगवान उनके अधीन हुए। आज तक ये भक्तमाल आदि चरित्रों में पढ़ के देखिए, गुरु निष्ठावान के अधीन भगवान हो गए, उनकी परिचर्या में भगवान लगे। वो गुरु की परिचर्या में लगे तो भगवान उनकी परिचर्या में लग गए। बाबा को हमारा साष्टांग दंडवत करना और कहना जब बरसाने आएंगे तो जरूर शीघ्र दर्शन करेंगे चरणों के।